हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को देखते हैं। और कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि आप लोग इसे देखते देखते याद कर लें। यह एक साइको टेस्ट की तरह हो गई, ठीक है। इसलिए मैं हर 10 क्वेश्चन के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप बिना देखे इसका आंसर देंगे। चलिए अब बिना बकैती के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने का हो या कम करने का हो, वह क्या कहलाएगा? तो स्थिरीकरण कार्य, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पौधे में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है? तो जाइलम। तीसरा क्वेश्चन, मूसा पैराडिसिया का किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? केला का। चौथा, झींगे किस परिवार से संबंधित है? तो झींगे क्रस्टेशियन परिवार से संबंधित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? CH3OH, ठीक है। इसमें OH में कैसा बंधन है? तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। सातवां नंबर क्वेश्चन, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो 8। आठवां नंबर क्वेश्चन, माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, यह माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध है, ठीक है, इसी संबंधित है। नौवां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उस औषधि का नाम बताना है जो सिकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो वो है कुनैन, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक अक्षांश का एक अंश जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर। चलिए ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं, आपसे पूछने का वक्त आ गया है। आपको बतलाना है मूसा पैराडिसियाका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो केला का। और एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग कि झींगे किस परिवार का सदस्य है? तो क्रस्टेशियन का, ठीक है। कांच का रंग नीला हो जाता है तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, ठीक है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन पे आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो डिब्रूगढ़। 12वां नंबर क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर ने कब आत्महत्या कर ली थी? 1945 में। 13वां नंबर क्वेश्चन, हुमायूं किस वंश का शासक था? तो मुगल वंश का। 14वां नंबर क्वेश्चन, कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, कौन कौन है? स्पिन और कक्षीय गति। 16वां नंबर क्वेश्चन, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं? तो आघूर्ण भुजा, ठीक है। यह 16 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अभी मैं पूछूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। 18वां नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए अमेरिकी डॉलर का $1 55 रुपये के बराबर है और अगर यह $1 60 रुपये के बराबर हो जाता है तो अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? तो अवमूल्यन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्डी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। 20वां नंबर क्वेश्चन, ऑल अबाउट विमन के लेखक क्या, जो लेखिका है वो कौन है? तस्लीमा नसरीन, ठीक है। चलिए ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको बिना देखे बतलाना है ना। तो पहला क्वेश्चन, एक अक्षांश में एक अंश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर के बराबर। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप लोग, है ना। क्या है क्वेश्चन? केला का वैज्ञानिक नाम? मूसा पैराडिसियाका। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेट। 22वां नंबर क्वेश्चन, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन। 23वां नंबर क्वेश्चन, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया था? तो राजा रवि वर्मा ने, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन, शाहजहां के 4 पुत्रों में किसने अथर्ववेद का, है ना, अनुवाद किया था? तो किसने किया था? दारा शिको। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? तो पानीपत के
प्रथम युद्ध के बाद। 26वां नंबर क्वेश्चन, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन, अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरेगी? तो राजस्थान से, है ना। दोनों का जो अक्षांश है ना वो सेम ही डिग्री पे है। शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो कावेरी नदी पे। आपको बताना शिव समुद्रम है कहाँ आखिर। 29वां नंबर, किस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह जो है निम्न में है जिसका परमाणु संख्या 20 है? तो 20 का होगा 2882। ठीक है। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो एक बाइट जो होता है 8 बिट्स के बराबर होता है। 31वां नंबर क्वेश्चन है ना, पहले आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है ना। शाहजहाँ के है ना 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद किया था? तो दारा शिकोह ने। ठीक है। मुगल साम्राज्य की नींव कौन से युद्ध के बाद रखी गई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है। घूर्णन गति के 2 प्रकार बतलाना है, स्पिन और कक्षीय गति। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो वो है एलन ग्रीनस्पैन। ठीक है। आपको यहाँ कृषि के प्रकार और राज्य दिए गए हैं, काट और दाह कृषि के, तो आपको मिलाना है। तो दहिया का मध्य प्रदेश से हो जाएगा, कुरुवा का झारखंड से, बिंगड़ा का आपका उड़ीसा से, पेंडा का आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आपको बताना है ना 33वां नंबर क्वेश्चन क्या था कि निम्न में दिए गए समूह में 4 विषम दिए गए हैं एक, तो उसमें चुनना है। 3 समान 1 विषम है, तो कौन है वो? तो अब हम लोग देखते हैं, है ना। चुनना है तो वो है आपका कैलिक्स, कोरोला, स्टेम्स और मैड्रिप। तो ये तीनों कैलिक्स, कोरोला और स्टेम्स जो है फूल के जो है ना अंग है। ठीक है। बाह्य दलपुंज यही सब है, तो मैड्रिप इसमें अलग है। 34वां नंबर क्वेश्चन, v इज इक्वल टू यू प्लस AT यह क्या जानकारी देता है? तो वेग समय का एक कार्य है। 35वां नंबर क्वेश्चन, पानी में डाली गई छड़ी है ना थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 5 क्वेश्चन और है, आपको याद रखना है, मैं पूछूंगा फिर से। थार एक्सप्रेस जाती है कहाँ? पाकिस्तान। 37वां नंबर क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन। 38वां नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस रूप में होता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में। 39वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी एक नृत्य है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। 40वां नंबर, 103वें संविधान संशोधन के अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में कौन सही है? तो 3 यहाँ पर दिए हैं हुए ABC, उसको बताना है। पहला कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश थे। दूसरा, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के साथ 10% को बरकरार रखा, EWS का आरक्षण 10%, तो A और B ये दोनों सही है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो ये गलत है। A और B सही है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। अब पूछने का समय, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। थार एक्सप्रेस कहाँ जाता है? तो है ना पाकिस्तान। और 1 बाइट कितने बिट के बराबर? तो 8 बिट के बराबर। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। तो ये हॉट 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। 5 से 7 मिनट का वीडियो है। थैंक यू।